हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास नहीं हो पाई तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो इससे पहले हमने लास्ट डे पढ़ा था चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन सी कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज में जिनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने ऑलरेडी जान लिया था कि जो चैलेंजेस हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी है, रिमूव करने के बाद इफेक्टिवनेस आ सकती है पॉलिटिकल पार्टीज में। तो जो ये चैलेंजेस हैं इसमें सबसे पहले था द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, और उसके बाद हमने पढ़ा नंबर 2 डायनेस्टिक सक्सेशंस, नंबर 3 पे था यूज ऑफ मनी एंड मसल्स, एंड फोर्थ वाला था कि लैक ऑफ चॉइस फॉर द वोटर्स। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आज हम लोग नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। पार्टीज में किस तरह से पार्टी में सुधार किए जा सकते हैं, रिफॉर्म किस तरह से किए जा सकते हैं, इस चीज को जानेंगे यहाँ पे। रिफॉर्म कैसे किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम उन चीजों की बात करेंगे कि जो रिफॉर्म्स ऑलरेडी हो चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड। द क्वेश्चन इज क्या पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म करना चाहती है, अगर चाहती है तो कौन उनको रोक रहा है, या अगर नहीं चाहती तो क्या ये पॉसिबल है कि उनको सुधारा जा सके, फोर्स किया जा सके इसके लिए। तो आगे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो सुधार है इसमें कर दिए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले तो let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. So सबसे पहले एक चीज की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। अमेंडमेंट की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो एमएलएज एंड एमपीज हैं पार्टीज को बदल लेते हैं, उस चीज के लिए क्या किया गया है, जो पार्टीज बदल लेते हैं ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हम डिफेक्शन डिफेक्शन कहते हैं, कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना किसी ना किसी लालच के लिए, ग्रीड के लिए। लालच हो सकता है कि हो सकता है उनको पैसे का लालच हो सकता है कोई हायर पोजीशन उनको मिल रही हो अदर पार्टीज में। दिस इज वाई कि वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। डिफेक्शन मीन्स चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी टू अ डिफरेंट पार्टी। तो इस चीज को रोकने के लिए लॉ बनाया गया है। नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए, MPs, MLA or MP changes parties, then he or she will lose the seat in the legislature. क्या होगा अगर पार्टी चेंज करते हैं, लेजिस्लेचर असेंबली में दे विल लूज देयर सीट। ओके, दूसरा सुधार क्या किया गया है, मनी एंड क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस जो है उसको पॉलिटिकल पार्टीज में वो कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि हर कैंडिडेट हु इज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस दे हैव टू फाइल एन एफिडेविट। पूरा एफिडेविट एक देना पड़ता है जिसमें हिज प्रॉपर्टीज फुल डिटेल, एंड इफ देयर इज एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम देन उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। तो उसमें से अगर उसके पैसे का पूरा रिकॉर्ड है तो फिर काफी चीजें जो है उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। द न्यू सिस्टम has made a lot of information available to the public, but there is no system to check if the information given by the candidates is true. ये कहीं ना कहीं फिर भी दिक्कत रह जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं, इसके लिए अभी भी डाउट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी जरूर आई है। इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को वो जान सकते हैं अपने कैंडिडेट के बारे में इस इन्फॉर्मेशन के जरिए। उसके बाद द इलेक्शन कमीशन passed an order
making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. सबको नेसेसरी कर दिया गया है कि इलेक्शंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस वहां पे इलेक्ट होने चाहिए पार्टीज में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके इलेक्शन वहां पे होने चाहिए, नेसेसरी है, और हर किसी को अपना इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो करनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद ये जो काम है, ये जो हमने अभी पढ़े वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, ये काम तो कर दिए गए हैं। Besides these many suggestions, जो इससे पहले हमने पढ़े हैं वो काम तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं जिसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो रिजल्ट्स भी मिले, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि besides these many suggestions are often made to reform political parties. कुछ और suggestions भी हैं, वो भी देखना जरूरी है। सजेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या किया जा सकता है। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties. जो इंटरनल अफेयर्स है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो होते हैं, पार्टीज के अंदर, उनके लिए भी कुछ ना कुछ लॉ बनना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए जिसमें सभी जो मेंबर्स हैं उनका नाम का पूरा रिकॉर्ड हो, और जो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है उसको दूर करना चाहिए। हर एक पर्सन जो है उसकी काबिलियत के बेसिस पे ही उसको जो टॉप पोजीशंस हैं वो मिलनी चाहिए, हाईएस्ट पोजीशंस मिलनी चाहिए। जो टॉप पे बैठे हैं वो अपनी चीजों को, अपने पावर्स का मिसयूज ना कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी लॉ होना चाहिए कि कोई भी परिवारवाद नहीं होना चाहिए, फैमिली पार्टी नहीं बन जानी चाहिए कोई भी, और इट शुड बी मेड mandatory for political parties to give a minimum number of tickets. तो ये जरूरी कर देना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिनिमम 1/3 पार्ट जो है टोटल मेंबर्स का, दैट शुड बी गिवन टू द विमेन कैंडिडेट्स। विमेन्स के लिए इतने कैंडिडेट्स होने ही चाहिए, मिनिमम 1/3 तो होने ही चाहिए। Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. टॉप में भी, डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, हर जगह भी उनको होना चाहिए, जैसे ऐसे भी कानून होने चाहिए। एंड जो फंडिंग है इलेक्शंस की, दैट मस्ट बी डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हर एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रीवियस जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको मिलना चाहिए। जो भी फंड होता है वो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। फंड कैसा हो सकता है, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, इन सब चीजों को इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, ये हो सकता है, तो इस तरह से होना चाहिए। तो ये जो अभी ऊपर सुझाव दिए अभी तक ये एक्सेप्टेड नहीं हुए हैं, अभी नहीं लागू भी नहीं हुए हैं, तो अगर ये हो जाते हैं देन कुछ ना कुछ सुधार होने की उम्मीद होगी। तो इसके अलावा 2 और वेज भी हैं, अगर उनके ऊपर चला जाए तो पार्टीज में इंप्रूवमेंट हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज में। जैसे कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, जो लोग हैं वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जैसे प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा कम्युनिटी अपना पूरा जो अपनी आवाज रेज कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, कोई भी पेटिशन, पब्लिसिटी, एजिटेशन उसके अगेंस्ट डाल सकते हैं। और इन लोगों के अकॉर्डिंग, ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये सब लोगों के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना ही पड़ता है, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एक बात नहीं मानेंगे तो पीपल विल नॉट वोट फॉर देम। सो उनको डर होगा इलेक्शन लूज करने का, हारने का, इसलिए दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द पीपल। उसके अलावा मैक्सिमम जो ऑर्डिनरी पीपल है, मैक्सिमम पॉलिटिक्स में उनको आना चाहिए। ओके, तो एक्चुअल डेमोक्रेसी वही है जिसमें ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो हर किसी को पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना चाहिए।
तो ये हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, ये हो चुका है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक बार जल्दी से पूरे चैप्टर को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, देखते हैं कि क्या क्या जाना है हमने इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले हमने जाना था कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। पहले क्या पढ़ा था, यस, पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी इंपॉर्टेंस को जानने के लिए आप एक सिचुएशन लीजिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, तो उससे आप उसको जान सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये इसका है मीनिंग। इसी को मीनिंग को आगे आगे पढ़ के हम जान सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की जो फीचर्स हैं वो जान सकते हैं। इलेक्शन कमीशन होता है जो हर एक पार्टी को स्पेसिफिक सिंबल देता है, इलेक्शंस को कंट्रोल करता है। देन इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स, ये सब कंपोनेंट्स हैं। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, पॉलिसीज बनाती हैं ये। ओके, ये सब पढ़ा हमने। लॉ बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, ऑपोजिशन के रूप में काम करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप देती हैं, और गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स जो हैं ये सबको ये चलाती हैं, ये हमने पढ़ा। आफ्टर दिस पार्टी सिस्टम्स, सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम, ओके, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम्स हमने पढ़े, और विद एग्जांपल्स भी जानी उन सब की। और उसके बाद हमने जाना था नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, व्हाट आर द नेशनल पार्टीज, और 8 नेशनल पार्टीज हैं, और सब पार्टीज के बारे में बेसिक जानकारी हमने गेट की। नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ने के बाद हमने स्टेट पार्टीज के बारे में जाना। स्टेट पार्टीज क्या होती हैं, एग्जांपल्स भी देखी इनमें, हर एक पार्टी में कौन कौन सी स्टेट में किस पार्टी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है पूरे देश में, टोटल संख्या भी देखी कि कितनी है। चैलेंजेस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, वो हमने पढ़ा। और चैलेंजेस के बाद आज हमने जाना कि पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स कैसे किए जा सकते हैं। रिफॉर्म्स के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, और आज आपने जो काम करना है वो ये, आपकी क्वेश्चन आंसर्स, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आप सभी कर सकते हैं। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज भी आप कर लोगे जो हमने पढ़ा है। सजेस्ट सम रिफॉर्म्स, जो लास्ट में 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स, ये आप यहां से कर सकते हो। देखिए इधर 3 सजेशंस दिए गए थे। सजेशंस आर ऑफन में, देखिए सजेशन, नंबर 1 सजेशन, नंबर 2 सजेशन, नंबर 3 सजेशन। ये 3 सजेशंस आप इस क्वेश्चन के आंसर में कर सकते हो। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, characteristics of political parties, a group of people who come together, ये इसका आंसर आएगा political parties, आंसर आएगा। मैचिंग अगर करोगे यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी क्या है, यूपीए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट फ्रंट, तेलुगु देशम पार्टी ये आ जाएगा स्टेट पार्टी। इन सब के हिसाब से आप नीचे से जो भी सही बनेगा वो देख लेना, डीबी बनता है यहाँ पे। ऐसे ही अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, सबको पता है, कांशीराम। गाइडिंग फिलोसफी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, रविशंकर, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, 10th वाले में भी ऐसे ही देख लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पार्टीज, इसमें देख लीजिए आप, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल, ये भी ठीक है, पॉइंट बिल्कुल सही है। पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाय स्कैंडल, यस स्कैंडल भी करती हैं पार्टीज, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू, ये लाइन गलत है, पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट बिकॉज पार्टीज आर नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट। तो जिस भी पॉइंट में, जिस भी ऑप्शन में सी होगा वो गलत होगा। सी है गलत, इसमें सी है गलत, सी है ये भी गलत, तो सही आंसर होगा बी। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होने चाहिए। कल जो हमारा एसएसटी का पीरियड होगा उसमें हम फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो करेंगे। ओके, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स।